दोस्तों जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड आफ्टरनून। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दो व्यक्ति हैं बाइबल में जिनको रियलाइज़ हुआ कि वो गलत है, उन्होंने गलत किया। उसके बाद क्या हुआ? पहला व्यक्ति है उड़ाऊ पुत्र। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो गलत है तो वो तुरंत दौड़ के पिता के पास आया और पिता ने दूर से उसे गले लगा के अपनाया और उसका रिस्टोरेशन किया और वो अपने पिता के साथ उसके आनंद में हमेशा हमेशा के लिए सहभागी हुआ। दूसरा व्यक्ति है यहूदा इस्करियोती। आप जानते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती था। उसको जब यीशु मसीह को उसने चांदी के सिक्कों में बेच के पकड़वा दिया तो उसे फिर रियलाइज़ होता है कि मैंने धर्मी जन को पकड़वाया है। उसे भी रियलाइज़ हुआ, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर के पास आने के बजाय अपने आप को फांसी लगा के ख़त्म कर दिया। मैं एक बार फिर से इन दोनों व्यक्तियों के बारे में थोड़े डिटेल में बताना चाहता हूँ। पहला व्यक्ति उड़ाऊ पुत्र है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका 2 बेटा रहते हैं, बड़ा बेटा, छोटा बेटा। छोटा बेटा अचानक से एक दिन कहता है, पिता मेरा हिस्सा का प्रॉपर्टी मुझे दे, मैं दूर देश जाना चाहता हूँ, मुझे अलग होना चाहता हूँ तुझसे। पिता ने उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या किया? उसका हिस्से का प्रॉपर्टी उसको दे दिया और वो वहाँ से छोड़ के चला गया। अपने पिता को, अपने देश को, अपने पिता के प्यार को, सबको ठुकरा के वो चला गया। कुछ दिनों तक मज़े किया, पैसे ख़त्म हुए, फिर उसकी हालत ऐसे हो गई कि उसे सूअर के साथ में रहना पड़ा और सूअर जो खाते हैं वो खाना खाना पड़ा। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने स्वर्ग और अपने पिता के विरुद्ध में गलत किया है, पाप किया है। वो तुरंत उसके मन में एक अच्छा विचार आता है। वो सोचता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और कहूँगा मुझे बेटा के जैसा नहीं परंतु एक नौकर के जैसा ही रख ले। और उसके अंदर एक विश्वास रहता है कि हाँ, मेरा पिता मुझे ग्रहण कर लेगा। नौकर ही के समान सही उसका ऐसा विचार था, लेकिन इतना विश्वास था कि मेरा पिता मुझे ग्रहण करेगा, ठुकराएगा नहीं। फिर वो दौड़ के जाता है, दूर से ही कहता है, आप सभी जानते भी होंगे इस घटना को, दूर से ही कहता है, पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। बाइबल कहती है पिता ने बिना दोष लगाए, कुछ पूछे, उसको तुरंत गले लगाया। और आप आगे जानते हैं कि उसके पिता ने उसको एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, उसके लिए एक बड़ी पार्टी करी और पिता ने कहा कि ये मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, आ गया है। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति सेम यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला है यहूदा इस्करियोती। उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। जब पकड़वा दिया, उसे पता चला कि मैंने प्रभुओं के प्रभु जो कि धर्मी है, धर्मी जन को मैंने पकड़वा दिया है। तो तुरंत उसने क्या किया? उसके अंदर भी ये दोष की भावना आनी शुरू हो गई और तुरंत उसने एक फैसला किया जो कि बहुत गलत था। वो जाके फांसी पे लटक के अपना आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, मैं इस घटना के द्वारा, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहला व्यक्ति को भी रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, पर वो पिता के पास दौड़ के आया और पिता ने उसे अपनाया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हमसे क्यों ना हो जाए, कुछ भी हमसे गलत क्यों ना हो गया हो, या हम पिता से दूर क्यों ना किसी कारणवश चले गए हैं, हमें दोष की भावना में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास दौड़ के आना है और वो हमें एक्सेप्ट करेगा। वो हमें प्यार से, हम पे बिना दोष और हम पे बिना ब्लेम किए वो हमें फिर से ग्रहण करेगा, हमारे पाप को क्षमा करेगा, हमारी गलतियों को सुधारेगा और हमें पहले से बेटर वर्जन वो हमें रिस्टोर करेगा, पुनः स्थापित करेगा। लेकिन शैतान हमेशा आपके कान में बोलेगा कि तूने गलत किया है, दोष लगाते रहेगा। और वो बंदा, दूसरा व्यक्ति यहूदा के जैसा, वो फांसी पे जाके वो लटक गया। वैसे कई लोग होते हैं कि जो कि परमेश्वर के पास वापस ना लौट के आके कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं या ऐसे ही एक दोष की भावना में ज़िंदगी बिताते रहते हैं। हर दिन सुबह उठेंगे, शाम तक मैंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने प्रभु के विरोध में कर दिया, ये दोष की भावना में रहते हैं। शैतान आपको कभी दोष की भावना में से निकलने देना नहीं चाहता है। वो हमेशा दोष लगाता है। पिता परमेश्वर दोष नहीं लगाता है। वे लौटने वाले को, वो जो उसके पास रिटर्न होते हैं, उसको वो गले लगा के एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों, पहला व्यक्ति बने, दूसरा व्यक्ति नहीं। पहला व्यक्ति, जब आपको रियलाइज़ हो कि आपसे कुछ ना कुछ गलत हो गया है या परमेश्वर के खिलाफ कुछ आपने कर दिया है, तो दौड़ के परमेश्वर के पास आए, भागे नहीं, छुपे नहीं। और जितना देर करेंगे उतना शैतान हमारे मन को डिप्रेस करेगा और डिप्रेशन में लेके जाएगा और वो बंदा धीरे धीरे कुछ ना कुछ गलत कदम उठा सकता है। इसलिए पिता हमेशा आपको बाहें फैला के रेडी है। आप कभी भी उसके पास आ सकते हैं। उसे शर्माने की, लजाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के पास आए, वो आपको ग्रहण करेगा, अपनाएगा और फिर से आपको स्थापित करेगा, नई जिंदगी देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देगा।